दरवाजे के उस पार। राहुल को रात में अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन आज मजबूरी थी। उसके माता पिता गांव गए हुए थे और शहर के पुराने घर में वो बिल्कुल अकेला था। ये वही घर था जिसके बारे में मोहल्ले में कहा जाता था कि रात के बाद यहां कोई नहीं ठहरता। रात के ठीक 12 बजे अचानक घर के अंदर से ठक ठक की आवाज आने लगी। राहुल ने सोचा शायद हवा होगी। उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। लेकिन फिर आवाज आई, राहुल। उसकी आंखें खुल गई। आवाज उसके नाम की थी, साफ और ठंडी। कौन? उसने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया। बस कमरे के कोने में रखा पुराना लकड़ी का दरवाजा अपने आप हिलने लगा। वही दरवाजा जो सालों से बंद था। कहा जाता था कि उसके पीछे स्टोर रूम है, लेकिन किसी ने कभी उसे खुलते नहीं देखा। दरवाजे के नीचे से काली सी परछाई रिसने लगी। कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। राहुल के फोन पर अचानक एक मैसेज आया, दरवाजा खोलो। उसके हाथ कांपने लगे। उसी पल दरवाजे के पीछे से जोर की खरोच की आवाज आने लगी, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नहीं नहीं, राहुल पीछे हटने लगा। फिर दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर अंधेरा नहीं था, अंदर उसका ही कमरा था, लेकिन सब कुछ उल्टा। दीवारों पर खून के निशान, टूटा हुआ पलंग और जमीन पर पड़ा राहुल का ही शव। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकली। पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वही आवाज फुसफुसाई, अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने भागने की कोशिश की, लेकिन पैर हिल नहीं रहे थे। शीशे में उसने देखा उसका चेहरा धीरे धीरे सड़ रहा है, आंखें काली हो चुकी थीं। फोन फिर से बजा। इस बार स्क्रीन पर नाम था, तुम। दरवाजा जोर से बंद हुआ। अंधेरा छा गया। सुबह जब माता पिता लौटे, घर बिल्कुल शांत था। राहुल कहीं नहीं था। बस उस पुराने दरवाजे पर एक नई खरोच थी और नीचे खून से लिखा था, दरवाजे के उस पार अब 2 लोग हैं।